राम राम माता जी। राम राम। माँ, आप तुलसी जी की रामायण के बारे में बोलते हो, वाल्मीकि जी की रामायण के बारे में भी बताएं कुछ। तू रामायण रामायण करता है, एक तो साला पंजाबी और उल्टी सीधी सवाल करता है। कोई बात नहीं बेटा, चलो भाववश भगवान भगवान की प्रेम के वश होकर, भक्तों की भावनाओं के वश होकर काफ़ी नाचे हैं, गाए हैं, बोले हैं। वैसे हम भी बेटा आपके साथ बैठकर सत्संग कर रहे हैं और कोई ना कोई इतने बंदे हैं आश्रम में से, तो कोई ना कोई तो हमको भी वो थोड़ा अच्छा लगता है बातों को, हृदय की बातों को शेयर करना। और बच्चे भी कुछ ना कुछ पूछने के लिए तैयार रहते हैं और हमको होता है कि इस बार में सत्संग हो जाए। अगर हम आपसे बातें नहीं करेंगे, हम आपसे सत्संग नहीं करेंगे, तो दुनियादारी तो आप देखने वाले है ही, और मुन्नी बदनाम होती रहेगी, शीला बूढ़ी होगी नहीं कभी। इसलिए बेटर है कि थोड़ा सत्संग हो जाए बेटा। तो आप पूछ रहे हैं कि वाल्मीकि के बारे में। हाँ जी, वाल्मीकि रामचरितमानस पर तो हमने पीएचडी किया है, ये तो हमने आपको बताया। हाँ जी। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि मेरे पिताजी मुझे रोज 5-5 चौपाई देते थे रामायण की, बेटा कंठस्थ करना। और हम तो भूत है पढ़ाई में, भूत ही है। अलाउद्दीन का वो चिराग में से जो पैदा होते ना, बोलो मेरे आका, उसको कुछ ना कुछ काम देना पड़ता है, अगर नहीं देते तो परेशान करते। इसी तरह से हमारा ऐसा ही एक लेसन दिया, हमने फटाक से ख़त्म कर दिया, फिर दूसरा तीसरा चौथा हमको नहीं मिलेगा, अगर पढ़ना नहीं मिलेगा। तो ये मन है ना, मन। हाँ। फिर से बोले कि वो बताओ मेरे आका और क्या काम करना है। इसलिए कुछ न कुछ व्यस्त रहते हैं हम पढ़ाई में, और बचपन से हमने कुछ न कुछ हम पढ़ने के लिए मांगते रहते थे, और माता पिता गुरु कोई न कोई हमको कुछ न कुछ देते रहते थे। तो एक बहुत अच्छा संयोग मेरे जीवन में ये हुआ कि रामचरितमानस पिताजी को कंठस्थ, और वो हमको रोज 5-5 चौपाइयाँ देते थे, और भी बहुत सारा साहित्य देते थे। आयुर्वेद का हो तो बेटा ये पढ़ ले, वो हुआ तो बेटा ये पढ़ ले। और माता जी क्या करती थी कि वो पूरा ओरिजिनल ग्रंथ लाकर हमको पकड़ा देती थी, हमारे वजन से बड़े ग्रंथ हमको हाथ में देते थे। ऐसे ही कह सकते हैं, छोटे छोटे हाथ और 500-500 1000 पढ़ने के ग्रंथ पे खोलना पकड़ना मुश्किल था हमारे लिए। लेकिन माँ के प्रति हम बहुत माँ को प्रेम करते हैं, आज भी बहुत कुछ भाव था हमारा, तो हम पढ़ लेते थे। तो माँ ने मेरे हाथ में वाल्मीकि रामायण पकड़ा दिया बचपन में, तो पढ़ तो दिया, लेकिन कैसे पढ़ दिया, जैसे बस एक मशीन पढ़ देती आपको, ऐसे पढ़ दिया। फिर धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हुई, 10 साल 11 साल 12 साल 15 साल, वैसे वैसे उसकी गहनता समझ में आई। फिर ये समझ में आया कि वाल्मीकि को क्रोध हुआ, और क्रोध में उसने पार्थी को शाप दे दिया था। बड़ी प्यारी कथा है बेटा, ध्यान से सुनना। कभी न कभी तो आपको याद आ जाएगा मेरा चेहरा। हम तो बेटा सूखे पत्ते हैं, कब शरीर छूटे पता नहीं। लेकिन वाल्मीकि जब लुटेरे में से ऋषि बने, सो जो ज्ञान हो गया पूरे शास्त्रों का, तो एक घटना ऐसी घटी, वो अपने आश्रम में बैठे थे और क्रौंच पक्षी जो सारस पक्षी भी बोलते हैं इसे, उसका जोड़ा था। उसमें से पार्थी ने किसी एक पक्षी को बीन दिया हंडल में। तो बहुत वाल्मीकि जी दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, और क्रोध आ गया, और क्रोध में शाप दे दिया उसने। किसको? पार्थी को। और इतनी उसमें काव्यात्मकता उतर चुकी थी कि जो शाप दिया, वो शाप के जो शब्द जो संस्कृत में निकले, वो भी छंद में निकले, कविता के रूप में। आप सोचो, कविता के रूप में। और फिर बस यहाँ से रामायण की शुरुआत होती है, वाल्मीकि रामायण की। अगर मैं बोलने बैठूँगी बेटा तो कम से कम 1 साल हमको
वाल्मीकि के बारे में सत्संग करना पड़ेगा। तो छोड़ो अभी, लेकिन मैं इतना कहूँगी, अद्भुत है, अनकम्पेरेबल। वाल्मीकि नहीं होते तो तुलसी को कौन जानता। वाल्मीकि अगर नहीं होते तो गर्भवती सीता कहाँ जाती। पेट में 2 बच्चे थे, ट्विंस, लव और कुश नाम से बाद में जाने जाते हैं। और एक और राम को राज धर्म बजाना था, दूसरी और पति धर्म। तो नगर जनाह चर्चंती। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लोग कहते हैं कि धोबी के कहने पर धोबी ने ताना मारा कि भी रावण के घर में जाकर रहकर सीता आई है लंका में, क्या पता उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। तो ये तो धोबी पर डाल दिया है, ठीक है, धोबी का तो स्वाभाविक होना है, मैल धोना, छोड़ो, उसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन श्री राम स्वयं नगरचर्या देखने भी जाते थे रात को वेश परिवर्तन करके, और नगरचर्या देखने के लिए और गुप्तचरों को भी भेजते थे कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ये क ख ग जो आज की ये सरकार है ना, उन लोगों को थोड़ा सीखना चाहिए। विक्रम, श्री राम मंदिर, उन लोगों को सालों को सीखना चाहिए थोड़ा। सॉरी, एक्साइट में भी हो जाती हूँ। परशुराम का खून बह रहा है ना आखिर शरीर में, इसलिए। तो हम बात ये कर रहे थे कि गुप्तचरों ने राम को आकर समाचार दिए कि केवल धोबी तो एक निमित्त बना है, लेकिन अवध के गली कूचों में अच्छे अच्छे, जिसे कहते प्रतिष्ठित अच्छे लोग अंदर से बहुत मैले होते हैं। ये भी मैंने देखा है, दुनिया बहुत अच्छे कहते हैं जिन लोगों को। तो अच्छे अच्छे लोग जो राम की जी हजूरी हाँ जी कहते थे ना, वे लोग पीछे से चर्चा करते थे कि क्या पता भाई सीता के साथ क्या हुआ होगा। तो राम और सीता के बीच में गुप्त संवाद होता है, और सीता जी ने ही कहा राम को कि वैसे भी हमारा जीवन तो गुजर गया संघर्ष में, और मेरे अयोध्या में रहने से आपके राजधर्म पर कोई अंगुली उठा रहा है तो मुझे वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दीजिए, वहाँ मैं बच्चों को जन्म दूंगी। और श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाओ, सीता को छोड़कर आ जाओ। और कवियों ने ये सब काफी वजन पर इस पे लिखे कि राम तमें सीता जी न तोले ना आओ। राम आप भले कितने भी महान हो, लेकिन सीता के समान आप नहीं बन सकते। छोड़ो, हम चले जाएंगे भाव जगत में, क्योंकि वो भाव पक्ष हमारा बहुत प्रबल है, बुद्धि पक्ष कमजोर है हमारा थोड़ा, भाव पक्ष हृदय हमारा बहुत प्रबल है। कम टू द पॉइंट, वाल्मीकि नहीं होता तो सीता की रक्षा कहाँ होती। वाल्मीकि नहीं होता तो लवकुश को तालीम कौन देते अस्त्र शस्त्र की। वाल्मीकि नहीं होता तो राम और उनके पुत्रों को मिलाते कौन। वाल्मीकि नहीं होता तो रघुवंश कैसे जिंदा रहेगा। तो वाल्मीकि की बहुत बड़ी भूमिका है। इतने सारे संदर्भ मुझे वाल्मीकि रामायण के याद आ रहे हैं, इतने सारे। मैंने कहा ना 1 साल तक हमको सत्संग करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। उस प्रसंग में राम लक्ष्मण को वंदन करते हैं। कहीं सुना है बेटा आपने? नहीं सुना? नहीं सुना। राम बड़े ज्येष्ठ भ्राता है, मुख्य अवतार है, 14 कलाओं से पूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और लक्ष्मण तो शेष नारायण का अवतार है, उसकी सेवा में रहने वाले। पूर्णावतार तो है नहीं, फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण को वंदन करते हैं। ये कथा बेटा है तो बहुत, वैसे शास्त्रों में अलग अलग विद्वानों ने कही है, लिखी है, लेकिन आज इसे कहने वाला कौन, बोलने वाला कौन उस पर? आ तो रोकड़ी करवा वाला जाए जा मड़े तब
લોકો હું સમજે છે. તમે ગમે ગાઈ નાખો કથામાં, ઝીંચક 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 હાલતો હોય, ડીંગ ડીંગ હલાવી રાખો, ટોળું કેવું ભેગું થાય. आज देख है कि लोग सॉरी. लेकिन वाल्मीकि के बारे में आपने पूछा, थैंक्स बेटा, मतलब आप सुन रहे हो इसलिए हम थैंक्स कह रहे हैं. तो एक बार राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बैठे हैं और श्री राम प्रश्न करते हैं. किसे? लक्ष्मण से. हे लक्ष्मण, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वाम स्त्रीणाम च यौवनम. कितना कटु सत्य, कितना कटु सत्य. पुष्पम दृष्ट्वा, फूलों को देखकर, थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा. फलम दृष्ट्वा, ताजे फलों को देखकर, और दृष्ट्वाम स्त्रीणाम च यौवन, और स्त्री का यौवन और इसमें भी सौंदर्य. दृष्ट्वाम स्त्रीणाम च यौवन त्रीणि रूपाणि दृष्टैव कस्य नो चलते मना. जवाब दीजिए लक्ष्मण, ये तीनों के सौंदर्य को देखकर, तीनों के रूप को देखकर किसका मन चलित नहीं होता. लक्ष्मण तो लक्ष्मण लाल बबूले हो गए, क्योंकि सीता माता उसकी सेवा में. लक्ष्मण जी आए हैं, सौंदर्यवान भी है, नवयौवना भी है, तो कुछ समझ में नहीं आए लक्ष्मण की. लेकिन लक्ष्मण जी ने जवाब जो दिया है वो बहुत अच्छा है कि पिता यस्य शुचिर्भूतो, पिता यस्य शुचिर्भूतो. हे प्रभु, जिसका बाप पवित्र हो, पिता यस्य शुचिर्भूतो, माता यस्य पतिव्रता, और जिसकी माता पतिव्रता हो, उभाभ्यामेव संभूतो. ऐसे माता पिता से जिस संभूत, जो जन्म हुआ है जिसका, उभाभ्यामेव संभूतो तस्य नो चलते मन. प्रभु, ऐसे बंदे का मन चलित नहीं होता है ताजे पुष्पों को, फलों को और सुंदर युवान नारी को देखकर. फिर राम तर्क करते, मतलब प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मण, लेकिन शास्त्र वेदों ने, सबने कहा है, ऋषियों मुनियों ने, कि अग्निकुंड समान नारी घृतकुंड समापुमान. कितनी प्यारी बात है बेटा, ध्यान से सुनना. अग्निकुंड समान नारी, नारी अग्निकुंड के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान है. या हाँ, यही समझो, अग्निकुंड समान नारी घृतकुंड समापुमान. पुरुष घी के घड़े के जैसा है और नारी अग्नि के कुंड के समान है. तो घी को अग्नि के पास रखेंगे तो पिघलेगा घी, पिघलेगा. और पार्श्वे स्थिता सुंदरी कश्य नो चलते मन, और इसमें भी सुंदरी हो स्त्री, अति सुंदरी हो, तो किसका मन चलित नहीं होगा. तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं. श्लोक देखिए, वाल्मीकि जी कलम देखिए. वो मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम पकड़ कर नहीं चले वाल्मीकि, साफ साफ उसने तो जो कहना है वो कहा है, लिखना है वो लिखा है. तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं राम के प्रश्न का. राम पूछते, अग्निकुंड समानारी घृतकुंड समापुमान पार्श्वे स्थिता सुंदरी कश्य नो चलते मनः. तब लक्ष्मण जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि प्रभु सुनिए, मनोधावन्ति सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत्. मन तो पागल हाथी की भांति चारों तरफ दौड़ता है. पागल हाथी को पता नहीं कहाँ दौड़ना चाहिए, कहीं नहीं दौड़ना चाहिए. तो मन तो उसका काम करेगा. माइंड इज फिकल. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज अबाउट मेडिटेशन. फिर XYZ कोई भी हुआ आज तक ध्यान को लेकर उसका ध्येय तो एक ही होता है कि मन कैसे स्थिर हो. फिर मन विचलित हो गया और सत्यानाश हुआ और एरोगन में बात अलग है. छोड़ो, समझने वाले समझ जाएंगे हम जो बोल रहे हैं इसमें. लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि मनोधावन्ति सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत्. मन तो पागल हाथी की भांति चारों ओर दौड़ता है, लेकिन शिन्ना बेटा, हाँ जी, ज्ञानांकुश समाबुद्धि तस्य नो चलते मनः. हाथी पर जो अंकुश होता है तो हाथी काबू में आ जाता है. तो किसका अंकुश होना चाहिए? ज्ञान का. ज्ञान मतलब यहाँ अवेयरनेस करना है. ज्ञान मतलब यहाँ जागृति. ठीक है, अवेयरनेस. ज्ञानांकुश समाबुद्धि, अपनी सद्बुद्धि से ज्ञान के अंकुश के द्वारा जो हाथी को काबू करता है उसका मतलब पागल हाथी जैसे मन को जो अंकुशित करता है उसका मन विचलित नहीं होता है, उसका मन चलित नहीं होता है, वो भ्रष्ट नहीं होता है.
बाकी मन है, मन तो मन का काम करेगा। तब ये जवाब जब सुना श्री राम ने, तब राम ने वंदन किए लक्ष्मण को। वंदन राम ने की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं लक्ष्मण को, वहाँ बड़े भाई की, परमात्मा की, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की 14 कला पूर्ण श्री रघुवीर श्री राम की सारी मर्यादा साइड में रह गई। और राम ने लक्ष्मण के पैर पड़ते हुए कहा, हाँ लक्ष्मण महाप्रज्ञ, हे लक्ष्मण, हे महाप्रज्ञ, हे ज्ञानी, हे सिद्ध पुरुष, पहुँचे महाप्रतिकार, पहुँचा हुआ पुरुष, एनलाइटन पर्सन। हाँ लक्ष्मण महाप्रज्ञ सुमित्रायाश्च नंदन, सुमित्रा पुत्र है, लक्ष्मण की माता का नाम है सुमित्रा। हाँ लक्ष्मण महाप्रज्ञ सुमित्रायाश्च नंदन, इक्ष्वाकुश्च कुलोत्पन्न, इक्ष्वाकु राजा के कुल में जो प्रकट हुआ है, इक्ष्वाकुश्च कुलोत्पन्न, ब्रह्मचारी नमो नमः। शादी हो गई है लक्ष्मण की, फिर भी राम कहते हैं ब्रह्मचारी नमो नमः, मैं ब्रह्मचारी को प्रणाम कर